नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस खूबसूरत स्टोरी में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी और आप इसको शेयर भी करेंगे। मैं हूं मनोज। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है ब्राज़ील की। ब्राज़ील में उन दिनों संघर्ष का दौर चल रहा था। यूं कहिए कि वहाँ पे दंगे हो रहे थे। सरकार के प्रति विरोध था तो वहाँ पे दंगे हो रहे थे। शहर के शहर जलाए जा रहे थे, वो बंद हो रहे थे। डर का माहौल था। इसके चलते सारी सुविधाएं वहाँ पे बंद हो चुकी थी। खाने पीने की सामानें, दुकानें, सब कुछ बंद था। इसके चलते वहाँ पे भूखमरी की हालात इतने दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत कुछ घर में रखा हुआ था वो सब कुछ खत्म होने पे आ रहा था, और जिनके पास था वो थोड़ा थोड़ा करके अपना गुजारा चला रहे थे। ऐसी ही हालात में वहाँ पे एक बच्चों का हॉस्टल था। उस हॉस्टल में कुछ बच्चे थे जो रह रहे थे, लेकिन उनके मेस में 3 दिन से खाना नहीं बना था। इसके चलते बच्चे बड़े ही दुखी और बड़े ही भूख के मारे अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे। उन्हीं में एक बच्चा था जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उस हॉस्टल से बाहर भाग के आ गया और गलियों में इधर उधर दौड़ने लगा। गलियों में दौड़ते हुए उसको देखा कि एक लड़की बालकनी में कुछ खा रही है। जैसे ही उसको रुक के उस लड़की को देखने लगता है और थोड़ी देर के लिए उसको लगातार देखने लग जाता है। लड़की को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, वो थोड़ा अजीब लगता है उसको। बच्चे को देखती है, शायद उसकी फीलिंग्स वो समझ चुकी थी और उस बच्चे से पूछती है कि कुछ खाने को चाहिए। लड़का जैसे ही ये सुनता है और उसने हाँ भरता है और बड़ा खुश हो जाता है। लड़की उसको अंदर बुलाती है, अपने पास बिठाती है और उसके लिए 1 गिलास दूध और 2 ब्रेड के पीस लेके आ जाती है। बच्चे को थमा देती है। बच्चा बड़े चाव से बड़ा जल्दी उस पीस और दूध को खत्म करता है। लड़की समझ चुकी थी कि लड़का कई दिनों से भूखा था। लड़के को बड़ा ही आराम मिला अपनी भूख से जैसे ही उसने दूध और वो ब्रेड के पीस खाए। उसके बाद में वहाँ से अभिवादन करता है, लड़की का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो गेट के बाहर निकलता है, पीछे मुड़कर थोड़ी देर के लिए देखता है। लड़का पीछे मुड़ के उस घर के नेम प्लेट को पढ़ रहा होता है जो उसने आज मदद की थी। इस घटना को बरसों बीत जाते हैं। शायद स्मृतियों से भी ये चीजें निकल जाती है उस लड़की की। अब वो लड़की उम्र दराज महिला बन चुकी है। कुछ वर्षों बाद उस महिला का रोड एक्सीडेंट हो जाता है उस घर के सामने। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उसको हाथों हाथ आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है, और जब उस महिला को 3-4 दिन बाद में होश आता है, कुछ दिनों बाद में जब उसको होश आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। होश इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि उस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था जो बहुत महंगा था। वो इस बात से घबरा जाती है कि मैं इस हॉस्पिटल का बिल, अपने इलाज का बिल कैसे चुका पाऊंगी। मेरे सारे इंश्योरेंस खत्म हो जाएंगे तो भी मैं इसका इलाज नहीं चुका पाऊंगी, इसका खर्च नहीं चुका पाऊंगी। वो इस चिंता में परेशान होती नजर आ रही थी। जैसे जैसे उसके दिन गुजर रहे थे, उसको इंतजार था अपने बिल का कि कब वो बिल आए, मैं उसका कुछ उपाय सोचूं कैसे क्या करना है। कुछ दिन बाद में जब वो डिस्चार्ज होती है तो उसके साथ एक लिफाफा आता है। लिफाफा, जैसे ही वो लिफाफे को कांपते हुए हाथों से पकड़ती है और उसको फाड़ती है, लिफाफे के अंदर एक कागज निकलता है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बिल के बजाय एक लाइन लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि आपके इलाज का खर्च वर्षों पूर्व 1 गिलास दूध और 2 बटर के पीस के द्वारा भर दिया गया। जैसे ही ये लाइन पड़ती है और उस महिला की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दोस्तों, उसे वो घटना याद आती है और उस घटना को ईश्वर को थैंक यू कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी मदद आज मुझे इतना बड़ा बनकर लौटेगी। इसलिए दोस्तों, ईश्वर जब भी आपको मदद का मौका दे तो पीछे ना हटें, क्योंकि ईश्वर मदद का मौका उनके नेक इंसानों को देता है। वो उसके चुने हुए चुनिंदा फरिश्तों को देता है, और वही फरिश्ते जब किसी मुसीबत में होते हैं तो भगवान खुद फरिश्ता बनकर आ जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जब भी आप किसी को देने के लिए अपनी जेब खाली कर रहे होते हैं, उसी वक्त ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खाली कर रहा होता है।
इसीलिए जब आप जेब से देते हैं तो ऊपर वाला आपको दिल से देता है। जब भी मौका मिले किसी का भूखे की भूख मिटाने का, किसी सर्दी में ठंड ठिठुर रही किसी इंसान का सर्दी मिटाने का, किसी की किसी भी प्रकार की समस्या को, जो फाइनेंस नॉन फाइनेंस कोई तनाव में है उसका तनाव मिटाने का, कृपया इस तरह की मदद करते चलिए। दुनिया बड़ी खूबसूरत होती चली जाएगी। और आपको एक कहानी अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर कीजिए, क्योंकि कहानियाँ ही छोटा छोटा इम्पैक्ट लाती है, छोटा छोटा प्रभाव लाती है। और ये कहानी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में प्रभाव लाएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको इसे अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।